राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा सवाल है कि एकादशी में चावल क्यों नहीं बनाते? क्यों, आपको उसी दिन खाना है? नहीं महाराज जी, क्या है ना, मेरे घर वाले लोग खाते हैं ना, इसलिए। एकादशी, जब भगवान नारायण ने एकादशी को प्रकट किया तो कहा कि जाओ समस्त पापों का नाश कर दो। तो एकादशी पापों का नाश करने चली तो कुछ पाप चावल में जाके छिप गए और चावल ने बताया नहीं। तो एकादशी ने श्राप दे दिया कि जाओ एकादशी, तुमने पाप को स्थान दिया है चावल में, चावल तुमने पाप को स्थान दिया है, जाओ एकादशी के दिन जो भी चावल खाएगा सारे पाप चावल में छिप जाते हैं एकादशी को, और जो चावल खाता है तो सारे पाप उसके अंदर चले जाते हैं, इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाते। पर द्वादशी को चावल खाते हैं, तब एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। ठीक है, इसलिए चावल नहीं खाते। जगन्नाथपुरी में चावल हमेशा खाते हैं, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, क्योंकि वहाँ एकादशी उल्टी लटकी है। एकादशी का प्रभाव दो जगह पर नहीं है, एक बद्रीनाथ जी में और एक जगन्नाथ जी में। ठीक है, राधे राधे। इनको दीजिए माइक, आगे ले आओ बेटा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं पन्ना जिले से हूँ। पन्ना? हाँ। हीरे हीरे मिले कि नहीं? हीरे मिले थे, और पिछले तीसरे वर्ष पहले 3 वर्ष पहले आए थे, तो प्रेम मंदिर में चढ़ाया भी था एक ठोर। वाह, तो वहाँ खूब मिलते हैं, ऐसे पड़े मिल जाते हैं? नहीं, खदान खोदने पड़ती है उसके लिए। चलिए सुंदर, आप बताइए। विनोद कुशवाहा जी के तरफ से आपके लिए राधे राधे। राधे राधे। तो मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूँ। बोलिए। मैंने आपकी आज कथा सुनी थी, तो आपने कहा था जब भी अगर मृत्यु को प्राप्ति हो तो अपन किसी पावन धाम में रहें। तो मरना भला है दूर का, जहाँ न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। बोलिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अपन मृत्यु को प्राप्त होने वाले होते हैं, तो अपन को कैसे आभास होगा कि अपन वहाँ पर धाम पे चलें, कि अपनी मृत्यु नज़दीक है? भाई सिंपल है, जब हम अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाएं, बेटी बेटों के विवाह से, इसके बाद अपना बुढ़ापा लगभग तीर्थों में व्यतीत करें। फिर मृत्यु, जब भगवान से आपका जुड़ाव हो जाएगा ना, एक कनेक्टिविटी हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, तो फिर घर पे भी आप मरोगे तो चिंतन भगवान का ही रहेगा। इसलिए भगवान के चिंतन के साथ घर पे भी मरो तो बुराई नहीं है। और यदि तीर्थ में भी रहकर चिंतन घर का है तो फिर वो तीर्थ का मरना भी बेकार हो गया। मैं जो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी प्रकार से आपका मन भगवान से जुड़ जाए। बोलो जी। मैं जुगल किशोरी मंदिर में कार्य करता हूँ जी। तो मैं वहाँ से अब 3 महीने के लिए यहीं पर हूँ। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों के लिए 1 घंटा मैं आपके चरणों में रहा हूँ आपके साथ। हाँ हाँ ठीक है। और सेवा भी करना चाहता हूँ नीचे। बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है, खुश रहिए। उनको दीजिए माइक। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी की कथा में आप सभी लोग बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं सुनते हैं, इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें भी अच्छी लगती हैं। और आप सभी लोगों को कैसी लगती हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते रहते हैं, इसलिए महाराज की कथाएं ज़्यादातर सभी लोग सुनते हैं। और महाराज जी की कथाएं में प्रश्नोत्तरी का भी कार्य चलता है, जिसको जो सवाल जवाब करने होते हैं महाराज जी से अपनी बात शेयर करता है, और महाराज जी सभी के प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सटीक तरीके से समझाते हैं और बताते हैं। इसी तरह से सभी की समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो लोग नहीं पूछ पाते हैं और महाराज जी की कथाएं सुनते हैं, उनको भी उस चीज़ के बारे में अनुभव नॉलेज हो जाता है। क्योंकि इसी तरह से एक पांडल में बहन आई है, पूछ रही है कि महाराज जी क्या एकादशी के दिन हम चावल खा सकते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में सभी लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। इसीलिए महाराज जी ने कितने अच्छे और सटीक तरीके से बहन को जवाब दिया है कि एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी में सभी पाप समा जाते हैं, इसीलिए एकादशी को चावल मना है। आप लोग एकादशी को चावल मत खाइए, बाकी द्वादशी को आप खा सकते हैं। देखो महाराज जी की बातें बहुत ही अच्छी लगी हैं, इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम आप लोगों को मिलती हूँ अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।